और आज आपने जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको समाजवादी पार्टी की ओर से जो निवेदन दिया है, क्या मांग है आपकी? हमारा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो महाराष्ट्र शासन नहीं देती। वो पूरा जो तनख्वाह जो मिलती है वो जो हमारी मस्जिदें हैं, हमारी दरगाहें हैं, हमारे कब्रस्तान है, हमारे खानकाहें हैं और जितनी भी दूसरी जो अपने वक्फ संस्थाएं हैं उनको जो चंदा मिलता है वो चंदे में से जो है तो 7% रकम वक्फ फंड बोल के वक्फ बोर्ड में जमा करना पड़ती है और उसी के ऊपर से उनकी तनख्वाहें दी जाती है। अभी एक गंभीर बात ऐसी हमारे निदर्शन में आई है, पिछले 2 साल से इस हज हाउस के अंदर 2-3 ऑफिसें चल रहे हैं। एक तो हज हाउस का ऑफिस है, दूसरा माइनॉरिटी कमिश्नरेट का ऑफिस है और एक जो ऑफिस है मार्टी का ऑफिस है। ये जो है यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, यहाँ पर जो उनको जो स्टाफ जो देना चाहिए वहां पर गवर्नमेंट ने देना चाहिए और उसकी तनख्वाही भी गवर्नमेंट ने देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि जो मस्जिदों का जो चंदा जमा किया जा रहा है, जो अपना जो दरगाहों से जो चंदा जमा किया जा रहा है, उसका जो वक्फ फंड दिया जा रहा है, उसके ऊपर से जो इनके पैसे इनको जो वक्फ फंड दे रहे वो जो कर्मचारी यहाँ के जो है वो अधिकारी यहाँ के है वो यहाँ पर आके उनसे काम लिया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो ऑफिस जो चल रहे हैं 3-3 ऑफिस यहाँ पर ये मुसलमानों के चंदे पे चल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने अपने वहां पे अधिकारी कर्मचारी बैठाना चाहिए, तनख्वाह उनकी देना चाहिए। और ये जो है ये को गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है कि इनको यहाँ पर इनको दो बोल के, ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कौन? वक्फ बोर्ड वाले। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है, पिछला सीईओ जो था वो मंत्रालय में यहाँ पर डेस्क ऑफिसर था पहले, उसने अपनी मर्जी से दे दिया। उसको क्या लग रहा है कि मैं मंत्रालय ने बोला है? और ये भी जो यहाँ पर कमिश्नरेट बैठा है यहाँ पर, वो कैसा काम करा के ले रहा है? इनसे तनख्वाह देना चाहिए ना, गवर्नमेंट ने तनख्वाह देना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो मुसलमानों का जो चंदा है जो जमा हो रहा, जहाँ खर्च होना चाहिए वहां पर खर्च नहीं होकर दूसरी जगह खर्च हो रहा हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वक्फ ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी है, 2 अधिकारी यहाँ पर दिए हुए है जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रैंक के। और बदकिस्मती यह है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों के अंदर वहां पर एक क्लर्क जो है वो क्लर्क को वहां पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर बोल के बढ़ाया गया है और तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा इनको कहना था कि अभी ताबड़तोड़ 24 घंटे के अंदर जितने कर्मचारी आपने हज हाउस में दिए हैं, आयुक्तालय में जो दिए है, उसको ताबड़तोड़ बुलाओ, अदरवाइज हमको उनको काम नहीं करने देंगे यहाँ पर। अभी आपने आरोप लगाया है, क्या उनकी जो तनख्वाह है वक्फ बोर्ड दे रहा है, इसका समाजवादी के पास जो है क्या पुरावा? हमारे पास पुरावा है उसका, हम वक्त आने पे पूरा देंगे यहाँ पर उनको। अगर हम बगैर पुरावे के हम बात ही नहीं करते हैं। अभी आपकी मुलाकात हुई चेयरमैन से, तो क्या कहा है उन्होंने? चेयरमैन को तो हमने वही बोला ना कि आप 2 साल से सोते पड़े थे कि यहाँ पर आपका सीईओ का काम नहीं था आपको बताने का। उनको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा चल रहा है बोल के यहाँ पर सीईओ चेयरमैन साहब को। अब वो चेयरमैन साहब क्या बोलते हैं, हम बोल गवर्नमेंट से वसूल करेंगे। और अभी तक तुम क्या कर रहे थे फिर वहाँ पर? वो मक्खियां मार रहे थे यहाँ पर। कितने अधिकारी कर्मचारी को दिया जा रहा है पेमेंट? यहाँ पर कम से कम 5-10 अधिकारी यहाँ पर है ना, कर्मचारी यहाँ पर वक्फ ऑफिसर रैंक की भी है, यहाँ पर अपना अपने क्लर्क रैंक की भी है, चपरासी रैंक की भी यहाँ पर दिए हुए कर्मचारी। यहाँ पर जो है वक्फ का जो कार्यालय है वो शिफ्ट करने की हलचल चल रही है। हाँ। इस पर भी जो है बहुत सारी पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने विरोध जताया है। क्या आपका भी विरोध है? हमने भी इसका विरोध जताया है। सबसे पहले हमने उसका मेमोरेंडम यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर को दिया है और मंत्रालय से भी हमने गुजारिश की है कि भाई यहाँ पर ऑफिस नहीं होना चाहिए, जबकि इनका खुद का वहां पर ऑफिस है। वो छोड़ करके यहाँ पर इसको कब्जा करके बैठे। अभी यहाँ पर कहाँ पर बैठे मालूम है कि आपको? हाजियों के ठहरने के लिए जो डॉर्मेटरीज दी हुई है वो पूरी फ्लोर उन्होंने अपना कब्जा करके बैठा है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो यहाँ का जो वक्फ ऑफिसर जो है, हज का ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट जो अपना हज का जो कार्यकारी अधिकारी है, उसका काम है कि उसने अपने हाजियों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने वक्फ बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए। पूरा एक फ्लोर पूरा ले लिया उन्होंने। उसके अलावा जो माइनॉरिटी का आयुक्तालय का जो ऑफिस है वो भी यहाँ पर हज हाउस में बैठा हुआ है। मार्टी का ऑफिस वो भी यहाँ पर ही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही, और तुम्हारा ये वक्फ ट्राइब्यूनल का ऑफिस भी यहाँ पर है। हमारा कहना है कि सिर्फ यहाँ पर हज हाउस का ऑफिस होना चाहिए और हाजियों के वास्ते यहाँ पर काम होना चाहिए। जो उम्रे को जाते हैं, हज को जाते हैं, उनके लिए काम होना चाहिए। ये तो महीना 2 महीने का काम रहता, उम्रा का हज का जो है महीना 2 महीने का रहता,
उसके बाद जो उसकी देखरेख साफ सफाई कौन करेगा, कैसा होगा? अभी आपको मालूम है क्या, अभी जो गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर निकाल दिया, अभी तो 9-10 महीने बाकी है हज को जाने के लिए। अभी उन्होंने निकाल दिया कि बोले अगस्त तक का उन्होंने टाइम दिया कि यहाँ पर फॉर्म भरो बोल के, अगले साल जो जाने वाले उनके लिए। ये तो मतलब साल भर चलती है एक्टिविटीज ये, समझे क्या नहीं। उम्रे का भी उम्रे का भी 12 महीने चलता, 11 महीने चलते रहता है उम्रे का भी। यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, ये करते हैं यहाँ पर, वो होना चाहिए ना। कब्जा हटाने के लिए अगला कदम क्या है आपका? हम तो यहाँ पर अभी धरने आंदोलन भी करेंगे, यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम इसके लिए पूरा बिल्कुल उसको चक्का जाम करेंगे वहां पर जाकर के। अब आपने जो है समाजवादी में प्रवेश भी किया है और आपके आते ही जो है पार्टी में जो हलचल तेज हो गई है, काम भी बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? आज निवेदन दिया है। शुक्रिया साहब, हमने समाजवादी में प्रवेश किया और हम जो है तो कोई डिजिटल बैनर लगा के नेता नहीं बने हुए, हम लोगों के बेसिक काम करके नेता बने हुए। तो काम तो हर 1-2 दिन में होता रहेगा फॉर्म का। दूसरी बात, आज रियाज देशमुख साहब के नेतृत्व में हमने हज हाउस के अंदर एक निवेदन दिया चेयरमैन को। हमारी ये मांग है कि वक्फ बोर्ड के अंदर ऑलरेडी मैन पावर कम है, पूरे महाराष्ट्र का लोड यहाँ है, बाहर से लोग आके बहुत परेशान होते हैं, उनके काम सही टाइम पे होते नहीं है मैन पावर की कमी की वजह से। उसके अलावा उन्होंने वहाँ के कुछ लोग यहाँ पे जो ये कर दिए, जबकि उसका पेमेंट वहाँ के वक्फ फंड से दिया जाता है, गवर्नमेंट उनको पेमेंट नहीं देती है। तो हमारी यही डिमांड है कि इन ऑफिसरों को 24 घंटे के अंदर वहाँ शिफ्ट किया जाए, नहीं तो हम बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे और उनको यहाँ काम नहीं करने देंगे।